हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रिंस विजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट हमने पिछले वीडियो में हमने आपको स्क्वायर से संबंधित कुछ नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन कराए थे। आज हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो क्या होता है उसको हम जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कह रहा है कि द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट क्या होता है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज n इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी कि कोई n नंबर है और उस नंबर को उसी नंबर के साथ, यानी कोई नंबर n है और n को n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका प्रोडक्ट मिलता है। यानी क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। और इसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स के लिए दिया है। मान लीजिए कोई n नंबर है और फिर इस नंबर का हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n का स्क्वायर होगा। यानी क्या होगा, यहाँ पे n का स्क्वायर होगा और n के स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे और स्क्वायर रूट का सिंबल जो होता है, स्क्वायर रूट का सिंबल जो होता है ऐसे होता है। कैसे होता है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। ठीक है, किसका सिंबल है, स्क्वायर रूट का सिंबल है। जिसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया है 11 इंटू का 11। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर 11 है और इसका फिर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 मिल के हो जाएगा, 11 इंटू 11 मिल के हो जाएगा 121। मीन्स 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 लगा है, पावर जब 2 लगे तो वो इसको स्क्वायर बोलते हैं। जब किसी भी नंबर पे एक्सपोनेंट में हमने बताया था आपको कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर जितना पावर आता है उस नंबर से उतना टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पावर 2 लगा है तो 11 इंटू 11। ठीक है, देखिए अब हम कुछ स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहे प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। सबसे पहला नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसे हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था और इसमें हम पूरा डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। जिसे कह रहे कि अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट द यूनिट प्लेस ऑफ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मान लीजिए किसी कोई नंबर है, उस नंबर के यूनिट डिजिट पे जैसे 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है 3 और 2, यहाँ पे 32 आ गया, यानी लास्ट में क्या आ गया, 32 आ गया। यहाँ पे मान लीजिए 53 है, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे मान लीजिए 67 आ गया, यहाँ 7 आ गया। यहाँ पे 98 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। मतलब जिस नंबर के यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 और 8 होगा वो नंबर क्या होगा, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा, कभी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, जैसे इंड में क्या होना चाहिए, 2, 3, 7 और 8 होना चाहिए। जिसके अंत में क्या होना चाहिए, 2, 3, 7 और 8 होना चाहिए। वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए दिया है, यहाँ पे दिया है 732 यानी 730 जो है किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि जिस नंबर के यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 हो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगला है 3, देखिए यहाँ 3 दिया है। फिर अगला अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दिया है 2093 यानी 2993 है। तो इसके यूनिट डिजिट पे हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बिकॉज हमारा प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी ये कह रही है कि जिस नंबर के यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 हो वो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नोट दिया है, नोट ये दिया है कि अ नंबर हैविंग अ डिजिट अदर देन 2, 3, 7, 8 द यूनिट प्लेस इज नॉट नेसेसरी अ परफेक्ट स्क्वायर, इट मे आर मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए 91। अब देखिए यहाँ पे 2, 3, 7, 8 के अलावा भी कुछ ऐसे नंबर हैं जिसके यूनिट डिजिट पे अगर कुछ नंबर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे आप कहेंगे सर ये 0, लेकिन यहाँ पे 91 है, 91 भी नहीं परफेक्ट स्क्वायर है। 2305 भी नहीं है, 2504 भी नहीं है, 26490 भी नहीं है, यानी 26,900
26,490 भी क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगला दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए जिसकी यूनिट डिजिट पे क्या है, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, ठीक है। जिसकी यूनिट डिजिट पे क्या रहे, 2, 3, 7, 8 रहे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, 62 है, यूनिट डिजिट पे क्या है 62 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए 53 है या 63 है, जिसके यूनिट डिजिट पे क्या हो, जिसके यूनिट डिजिट पे 3 हो, ये क्या होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगला है 6, 7, 5, 9, 7, तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है 7 है। मान लीजिए 7, 6, 5, 8, इसकी यूनिट डिजिट पे क्या है 8 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एकदम दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, जिसके यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 और 8 वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगली प्रॉपर्टी मेरा क्या कह रहा है, अगली प्रॉपर्टी कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन, यानी किसी भी नंबर का एंड यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा 0 होगा, वो नंबर हमेशा किसके फॉर्म में होगा, इवन फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, इवन फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए ये 10 है और 10 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 10 × 10 = 100, और 100 क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे फिर दे दिया 20, तो 20 का स्क्वायर करते हैं तो 20 × 20, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये 1 0 और ये 0 2 0, यानी 2 0, 400। 400 किसे कहते हैं, यानी 400 क्या होगा, 400 इवन नंबर होगा। और इवन नंबर किसे कहते हैं, जिसके यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वो नंबर हमेशा क्या होता है, इवन नंबर होता है। इसके अलावा जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है उसे भी हम इवन नंबर कहते हैं। तो ये मेरी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहा है अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज ऑड नंबर। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई नंबर इवन है तो अगर उस नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से तो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। यानी कोई नंबर इवन है तो उसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो इवन होगा। अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑड होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि इवन का मल्टीप्लाई इवन के साथ करेंगे तो हमेशा क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। और ऑड का मल्टीप्लाई ऑड के साथ करेंगे तो हमेशा क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर का उसी नंबर से एक बार फिर मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल के लिए देखिए 3 है और 3 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो ये क्या होगा, 9 होगा। और 9 एक क्या है, ऑड नंबर है। 9 क्या है, ऑड नंबर है। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि यहाँ पे 20 है तो 20 क्या है, एक इवन नंबर है। अगर 20 का स्क्वायर निकालते हैं तो 20 × 20 = ये क्या हो जाएगा, 400। अभी हम बताएं तो ये 400 होगा, तो ये 400 क्या होगा, 400 इवन होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। ध्यान एकदम दीजिएगा, इवन नंबर का मल्टीप्लाई इवन होता है और ऑड नंबर का मल्टीप्लाई ऑड होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 9 है, 9 क्या है, ऑड नंबर है, तो 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 × 9 = कितना, 81। 81 क्या है, ऑड नंबर है। 9 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। देखिए यहां पे ऑड का मल्टीप्लाई ऑड के साथ करेंगे तो ऑड होगा, इवन का मल्टीप्लाई इवन से करेंगे तो 4। यहाँ की देखिए 33 है, 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089 होता है। यहाँ पे 1089 होता है, तो यहाँ पे 1089 में 9 यूनिट डिजिट क्या है, हमेशा क्या है, ऑड नंबर है। यहाँ पे है 84 का स्क्वायर हम करते हैं तो 7056 है और 6 क्या है,
इवन नंबर है। यहाँ पे 315 का स्क्वायर करते हैं तो 99,225 होता है और ये दोनों क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इवन है तो देखिए यहाँ इवन आया है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, एक और प्रॉपर्टी दिया है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि अ नंबर ऑफ अ नेचुरल नंबर, यानी द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज आइदर ऑफ अ मल्टीप्लाई ऑफ 3 एक्सीड ऑफ मल्टीप्लाई 3 by 1 इज अनदर वर्ड परफेक्ट स्क्वायर लीव रिमाइंडर 0 or 1। जिसे एग्जाम्पल के लिए ये कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर या तो मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करते हैं या 3 घटा देते हैं या 3 से डिवाइड करते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। एक प्रॉपर्टी ए का बी कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 आइदर मल्टीप्लाई 4 और एक्सीड मल्टीप्लाई 4 ऑफ बाई 1। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नेचुरल नंबर है जिसमें या तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं या तो 4 से डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये 25 है, 25 है, ये 5 का स्क्वायर 25 है और 25 को क्या कर रहे हैं हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 8 या 24, और जिसमें 1 क्या कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं। एक्सीड का मतलब होता है प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, एक्सीड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 8 या 3 और 1 मिलके 4 हो गया। यहाँ फिर क्या होगा 4 × 6 24 और ये 1 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और ये 4 और 1 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया तो 5 हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, अगले प्रॉपर्टी पे चलिए। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या है n इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन 2n नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर क्या है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है जो पूरी तरह से परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम उसको दोगुना करेंगे तो ये कंफर्म नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर 25 है, ठीक है, 25 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, और 25 का अगर दोगुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, क्या है 50 हो जाएगा। अब 50 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 50 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 50 एक नेचुरल नंबर है, 50 क्या है एक नेचुरल नंबर है। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है कि इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, n क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, देन 2n कैन बी नेवर परफेक्ट स्क्वायर। 2n जो होगा कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा। 2n को अगर हम करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लीजिए 4 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। तो अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा 8 होगा। 8 क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यही बात कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 2 है, 2 की कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर, यहाँ पे उसी का प्रॉपर्टी नंबर 6 कह रहा है कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नेवर नेगेटिव। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कभी भी कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए -n का स्क्वायर निकालना है, तो -n का अगर आपने स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या होगा -n × -n होता है। क्या होता है -n × -n। अब आप बताइए, हमने बताया था पहले वीडियो में कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो ये क्या होगा प्लस होगा। क्या होगा प्लस होगा। तो आप बताइए माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और n का मतलब हो जाएगा n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए कि -5 है और -5 का स्क्वायर हम कर रहे हैं तो -5 × -5 देन प्लस का 25, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा प्लस होगा, और कभी भी -n का स्क्वायर जो होगा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव n होगा। ठीक है, देखिए देखिए कह रहा है, जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे कह रहा है
कि द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज हमेशा क्या होगा, n स्क्वायर होगा। जैसे ये पिछले वीडियो हमने तो बताया था आप लोग को, थोड़ा सा और देख लीजिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कोई नंबर है 1 + 3 + 5 + 7, तो आप बताइए कि 1 2 3 4, अब ये हमेशा 4 का क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में होगा। क्या होगा, 4 के स्क्वायर के फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए कि 1 और 3 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, और 9 और 7 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी होता है 16, यानी 16 = 16। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जिससे कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑड नंबर को कंटिन्यू लगातार ऑड नंबर है, अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो क्या होगा, किसी नंबर का परफेक्ट सम उसका जो होगा किसी नंबर का परफेक्ट होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिए, जिसे कह रहा है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अब यहाँ पे क्या है कि फाइंड द सम ऑफ एक्चुअल एडिंग, यानी कि बिना ऐड किए बताना है कि ये किसका सम है। अब बताइए, आप लोग बता देंगे बिना ऐड किए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी कि 1 डिजिट पहले 1 2 3 4 5 6 6 है, और 6 का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 1 और 3 4 और 5 9 7 25 और 9 कितना हो जाएगा, सॉरी 1 और 3 4 और 4 5 9, ये 16 और 9 25 और 25 11 36, यानी कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे दिया है कि 2 का स्क्वायर करना है, तो 1 और 3 सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर में देखिएगा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, पहला डिजिट और दूसरा डिजिट मतलब 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और यहाँ पे मेरा कितना है, 4 आ गया बिना ऐड किए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब देखिए यहाँ पे 1 और 3 1 और 3 4 और 5 9 हो गया। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 8 कह रहा है कि इवरी नेचुरल नंबर n है। ठीक है, इवरी नेचुरल नंबर n है, तो n - 1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है n + 1 ब्रैकेट में +1। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे कह रहा है n + 1 का होल स्क्वायर और ये -n का स्क्वायर। याद करिए क्लास 7 में पढ़ाया होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू होता था a प्लस एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। ठीक है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो अगर देखा जाए यहाँ पे दिया है 13 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 13 + 12 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 13 - 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 × 1, यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि एक ब्रैकेट में a स्क्वायर - b स्क्वायर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, a + b और ये a - b। ठीक है, कब, जब यहाँ पे क्या हो, n इज, यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, जब a जो होगा b से बड़ा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से मान लीजिए कि 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर।
ठीक है। तो अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्या करें। तो करना कुछ नहीं है, इसमें हमने क्या किया, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ये a इक्वल टू 9 हो जाएगा और b इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 प्लस 7 फिर हो जाएगा 9 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 9 और 7 मिलकर 16 और इनटू 9 में से 2 गया, 9 में 7 गया 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे देखिए दिया है कि 28 माइनस 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर। अभी बताया ना, एक ब्रैकेट पे a प्लस बी और एक ब्रैकेट पे a माइनस बी, इन दोनों को ऐड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 28 प्लस का 27 और 28 माइनस का 27, तो ये हो जाएगा 55 और यहाँ से घटेगा तो इंटू 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 55। ठीक है, यहाँ लिखा भी है यूजिंग a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, चलिए यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारा दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, क्लास 7 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ट्राइंगल में पढ़ा होगा कि क्या होता है। जैसे देखिए क्या है, ए प्राइम ट्रिपलेट एम एन पी, कोई नंबर है एम एन और पी। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 नेचुरल नंबर एम एन पी इज कॉल्ड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको हमेशा हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग पढ़े होंगे, देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ए बी सी, जब कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा ए बी सी तो बी इज क्या होगा 90 डिग्री होगा, बी पे क्या होगा 90 डिग्री होगा। और बी के ठीक सामने वाली लाइन, बी के ठीक सामने वाली लाइन क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, और ये बी और सी यानी जिस पे वो ट्राइंगल टिका होगा वो क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसी तरह कंडीशन में क्या होता है कि ये हो गया हम लोग का हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये हो गया सॉरी ये हो गया हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है आपके क्वेश्चन में कि m और n का, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, यानी m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए दिया है 3, 4, 5, अगर कोई नंबर है 3, 4 और 5। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5। अब देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो ये 25 और ये 16 और 9 मिलके कितना होगा 25, यानी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्राइम ट्रिपलेट। ये यहाँ पे देखिए प्राइम ट्रिपलेट निकाला कैसे निकालते हैं, इस वीडियो को प्राइम ट्रिपलेट निकालने के लिए प्राइम ट्रिपलेट को किस तरीके से निकालते हैं तथा हम डेसिमल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इस वीडियो को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।